आज है 5 सितंबर और आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात शिक्षाविद सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती है और आज के दिन को हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में। तो आप सभी मित्रों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक और शिक्षा ये दो ऐसी चीज़ें हैं मित्रों, ऐसा प्रोफेशन है जो शिक्षक का प्रोफेशन है वो सारे प्रोफेशनलों से अलग है। माता प्रथम गुरु होती हैं हर बच्चे की। वो जननी बनने के साथ ही जैसे ही बच्चे की माँ बनती है उसके साथ ही वो उस बच्चे की गुरु भी होती हैं, जो उसे बड़ा करती हैं, सिखाती हैं, चीज़ों को बताती हैं, समझाती हैं। ये गर्म है, जल जाएगा, है ना। छोटा सा बच्चा है, वो कुछ नहीं जानता, लेकिन उसको बचाती हैं, एक इस तरह से समझाती हैं। तो वो गोद का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो करके फिर स्कूल के क्षेत्र में आता है और स्कूल में जब जाता है तो गुरु ही ऐसे होते हैं जो माता के बाद उस बच्चे का मार्गदर्शन सही करते हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरणा देते हैं और उसके उज्ज्वल भविष्य की हमेशा उसी तरह से कामना करते हैं जैसे एक माता करती है। तो ये प्रोफेशन हर प्रोफेशन से अलग है मित्रों। बाकी प्रोफेशन में तो गला काट प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा भी है, स्वार्थ भी है। एक वकील सोचता है कहीं लड़ाई झगड़ा हो, कुछ केस बने, कोई डिस्प्यूटेड मामला हो तो उनका जो काम चले, उनका परिवार चले। डॉक्टर सोचता है किस मौसम में पेशेंट ज़्यादा आए तो मेरा इनकम ज़्यादा हो, है ना। दुकानदार सोचता है कि सेम दुकान मेरे बाजू में ना खुले ताकि मेरे ग्राहक जो हैं वो बटे नहीं। मंदिर का पुजारी तक सोचता है मित्रों कि लोगों में धर्मांधता बनी रहे ताकि उनका बिजनेस चलता रहे, है ना। पुजारी का भी तो काम चलेगा ना, वो भी तो एक प्रोफेशन है। तो इस प्रकार से सारे लोग एक बिजनेस को आप देखिएगा, सारे प्रोफेशन को देखिएगा तो सबसे हटकर है शिक्षक। शिक्षक ही ऐसे हैं मित्रों जो माता के बाद उस बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हमेशा उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो शिक्षक का महत्व तो पूरी ज़िंदगी में अलग है, उसको कोई प्रोफेशन उनकी जगह नहीं ले सकता। तो बस मित्रों, इस पर मैं ज़्यादा प्रवचन नहीं दूंगी। मुझे जो ज्ञान है थोड़ा सा और जो मन में आया वो कह दी, अन्यथा आप लोग नहीं लीजिएगा। चलिए हम आते हैं अपने अडेनियम गार्डन पर। तो हमारे यहाँ बहुत कंटिन्यू बारिश हुआ है मित्रों। कल रात को भी बारिश हुआ था और अब दिन भर में अभी शाम हो गया है, 5 से ऊपर हो गए हैं, 5:15 हो रहा है, तब मैं बना रही हूँ। और बनाने का भी कुछ नहीं था वीडियो, लेकिन आप सभी को शुभकामनाएं देनी थी शिक्षक दिवस की। और थोड़ी सी चलिए हम आज चर्चा कर लेंगे आज अपने ओबेशम और अरेबिकम पर। हमेशा मैं दिखाती हूँ, ये मेरा अरेबिकम सेक्शन है, इस तरफ मेरे अरेबिकम प्लांट्स रखे हैं और ये मेरे ओबेशम है। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। चलिए, पिंक कलर का टिपल पेटल है, खुल नहीं पा रहा है। हल्का सा इसको ऐसे प्रेस कर दी तो देखिए खुल गया। एक टूट भी गया, नहीं करना चाहिए क्या कीजिएगा, एक हाथ से नहीं होता। कट गया एक फ्लावर। बहुत सुंदर है इसका कलर, देखिए खिल के आएगा ना, बहुत प्यारा दिखता है और एक ग्राफ्ट किया हुआ है। तो इस प्रकार से मेरे फ्लावरिंग्स चल रहे हैं। तो वही कह रही थी कि हम ओबेशम अरेबिकम करते हैं। चलिए आज कुछ बेसिक चीज़ों पर इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। और ये जो ब्लैक एजेस वाला है ना मित्रों, इसकी साइज़ बहुत बड़ी है, देखिए फ्लावर की इस साइज़ में है ये, पूरी हथेली के भर के। और अभी देखिए कलर कैसा लग रहा है। किनारे के एजेस का जो ब्लैकेस है वो पर्पलिश हो गया है और इस कदर ये हो गया, पुराना हो गया फ्लावर। और ये मिडिल में है, ये भी पुराना है पर कल का खिला है। और ये जो है ये आज खिल रहा है, देखिए ये। और साइज़ बहुत बड़ी है और देख रहे हैं बंच में खिलेगा, जब भी खिलेगा इस तरह से बना हुआ है कली। तो चलिए हम उस जगह पे चलते हैं जहाँ एक लाइन से ओबेशम और अरेबिकम्स रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से इस तरफ मेरे सारे ग्राफ्टेड और सिंगल लेयर के ओबेशम रखे हुए हैं। इस लाइन में पूरे ग्राफ्टेड भी हैं और सिंगल लेयर वाले भी हैं। हमारे मतलब जो परमानेंट हमारे लोकल फ्लावर आते हैं वो इस तरीके से, जैसे कलर चेंज रहेगा, कोई डार्क रहेगा, कोई लाइट रहेगा। देखिए इसकी कली खुल रही है, ये भी खुली नहीं है, खुल जाएगी। और इस तरह भी सारे प्लांट्स रखे हुए हैं।
तो आज हम लोग कुछ बेसिक डिफरेंसेस पे बात करेंगे कि इसमें मुख्य अंतर क्या होता है। तो मुख्य अंतर शुरू करते हैं मित्रों, हम लोग इसको शुरू करें पत्तियों से। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, अगर पत्ती पे आप देखेंगे तो ओबेशम की पत्ती कुछ इस तरीके से होती है। सामने से पतला इस तरह से होगा, ऊपर जाकर के इस तरह से गोलाई लिए होता है इसकी चौड़ाई, और इसकी साइनिंग अलग ही होती है, चमकदार होती है, चटक होती है। जो ओबेशम की पत्तियां होती हैं ना, वो चटक होती हैं। आपको मैं एक प्लांट ये है देखिए, दूसरा ये है इस तरीके से, इसकी भी कलर और साइनिंग आप देखिए, बिल्कुल चटक दिखाई देगा आपको, चमकदार जिसको बोलते हैं। इसकी पत्तियां चमकदार होती हैं ओबेशम की। चाहे किसी भी प्लांट को आप ले लीजिए, सब ऐसा लगेगा शाइन कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे इनको हमने वैक्स लगा दिया है। वैक्स वगैरह लगाते हैं तो कैसा दिखता है, चमकता है ना, उस तरीके से ये दिखता है कि वैक्स का इस्तेमाल किया गया है क्या, ऐसा लगता है। और बहुत ही शाइन करता है इस तरीके से। और पत्तियां कुछ इसी तरह से होती हैं, कोई लंबी होती हैं, कोई चौड़ी होती हैं, और इस तरह सामने से गोलाई लिए हुए होती हैं। अलग ही प्रकार की होती हैं सभी पत्तियां, और जितने ओबेशम देखेंगे सब में अलग रहता है। वहीं पर अब हम कंपेयर करते हैं हमारे अरेबिकम की। तो अरेबिकम में चलिए मैं एक प्लांट लेके आती हूँ, जो कि ये नाम शोध है, WSD है, सॉरी WSD क्रॉस खोए है। और ये बहुत बड़ा है मित्रों। इसके बारे में छोटी सी बताऊं तो ये इसका कॉडेक्स इस साल इतना बड़ा है कि लग रहा है कि कॉडेक्स मेरा ये पॉट को फोड़ देगा। तो ये है, इसकी पत्तियां कुछ इस तरह से होती हैं मित्रों, देखेंगे तो लंबाई लिए होती हैं, और इसमें साइन उतना नहीं होता है। आपको दिखाऊं तो इसमें पानी अभी पड़ा है इसलिए आपको थोड़ी साइनिंग दिख रही होगी, लेकिन इसकी साइन कम होती है। ओबेशम की तुलना में इसकी साइन कम होती है। और एक और बात है कि इसका पत्ती थोड़ा मोटा होता है। ओबेशम का पत्ती मोटा होता है और इसका थोड़ा सा पतला होता है। लेकिन कोई कोई इसकी आईडी में जो है ना, वेलवेटी टेक्सचर होता है। छुएंगे तो जैसे मखमल को छूते हैं ना, वेलवेट को, उस तरीके से लगता है। और इसकी पत्तियां थोड़ी सी इस तरीके से होती हैं, एक तरह से, और जा कर के कुलाई लिए होती हैं। इसमें बीच में जैसे चौड़ा और राउंड शेप आता है, इस तरीके से नहीं आता है। इस तरीके से आएगा लंबा सा, और इस तरह से जाएगा। यहाँ पर मैं कई आईडी आपको दिखा दूँगी, इसीलिए यहाँ पे बैठी हूँ। ये गॉडजी हाइब्रिड है, जिसकी पत्तियाँ रॉट होने के कारण यहाँ से अलग हो गई हैं, और कुछ ब्रांचेस इसके निकल रहे हैं। और ये बहुत छोटा सा था, मेरे पास आया था तो, और इस तरीके से अभी ये शेप लिया है। तो ये देखिए, इसकी पत्तियाँ आप ऐसे छुएंगे ना, थिकनेस में पतली होती हैं। ओबेशम के कंपैरिजन में ओबेशम की मोटी होती हैं, इसकी पत्तियाँ थिकनेस में पतली होती हैं। लेकिन सिर्फ इस डिफरेंस से अरेबिकम नहीं हो जाएगा, इसके और भी हम डिफरेंसेस देखेंगे। तो ये पहला है कि ये वैक्स की तरह साइन करता है। ओबेशम जो है वैक्स लगा है जैसा आपको दिखाई देगा, लेकिन ये थोड़ा सा डल दिखाई देगा। इसमें वो खूबसूरती या चमक नहीं होती। और इसमें भी कई सुनहरे कलर की सुनहरी हरी पत्तियां होती हैं, लाइट ग्रीन और कुछ डार्क ग्रीन। यहाँ पर ही देखिए, ये सुनहरी है, थोड़ी सी हल्की लाइट ग्रीन है, और ये जो है ये डार्क ग्रीन है। तो अलग अलग शेड और टेक्सचर आता है। तो ये पहला अंतर है। दूसरा, पत्ती के आधार पर ही हम दूसरा अंतर आपको दिखाएं तो आप ओबेशम की पत्ती को इस तरीके से मोड़ेंगे ना मित्रों, ये ऐसे मोड़ेंगे, ये देखिए टूट गया, ब्रेक हो जाता है। ये देखिए, ये टूट गया, ब्रेक हो गया ओबेशम की पत्ती, क्योंकि ये मोटी होती है। वहीं पर आप अरेबिकम की पत्ती को लेंगे इस तरीके से, देखिए इसको भी मोड़ रही हूँ मैं, देखिए पूरा मोड़ दी, लेकिन ये नहीं टूटा। इसी को क्यों, आप किसी को भी पत्ती को ऐसे मोड़िए, टूटता नहीं है ये। और इसका ये नहीं है कि यहाँ पर का तोड़ी हूँ, ये ऊपर का भी छोटा पत्ती लेकर के मैं अगर इसको इस तरीके से मोड़ती हूँ ना, तो देखिए ये इसमें एक ब्रेक आ जाता है। ये देखिए, यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो ये ब्रेक आ जाएगा, ये देखिए। लेकिन इसमें नहीं आता है, इसमें आप कितना इसको मोड़ लीजिए पूरा, ऐसा नहीं आएगा। इसको भी, बड़ी पत्ती को भी देखिए, उसकी बड़ी पत्ती तोड़ी थी ना, इसको देखिए पूरा मोड़ दी मैं, कुछ नहीं होगा जब तक कि मैं यहाँ प्रेस ना करूँ, इसके बोन को प्रेस नहीं करूँगी तब तक ये नहीं टूटेगा। पूरा मोड़ लीजिए, इसको राउंड राउंड कर लीजिए, लेकिन नहीं टूटेगा ये। और इसको आप जैसे ही ऐसे मोड़ेंगे ये टूट जाएगा। इसकी कोई भी पत्ती को ऐसे करेंगे ये टूट जाएगा यहाँ से, ये देखिए। तो ये थोड़ा सा अंतर है। चलिए, कोई मेज़र नहीं है, वो तो बिल्कुल दबाएंगे तो टूट ही जाएगा। दूसरा चीज़ होता है, दूसरी पॉइंट हम लोग आते हैं ब्रांचेस पर। देखिए, ये भी मल्टी ब्रांचेस है, ये भी मल्टी ब्रांचेस है। मैं ऐसे प्लांट की जगह पे बैठी हूँ जो मल्टी ब्रांचेस हैं। फ़र्क क्या है कि ये जो ओबेशम है ये हाइब्रिड ओबेशम है। ये यहीं पर से ही कट करने के बाद, चूँकि ये मेरा सीड ग्रोन नहीं है, ये प्लांट मेरा लिया हुआ है,
और इसी तरह से मल्टी ब्रांचेस थे, तो इसको यहाँ पे हाइब्रिड ओवेसम कहते हैं। लेकिन और वहीं पे दूसरा ओवेसम ये भी है जो मेरे सीड ग्रोन है। देखिए यहाँ पे मैं कट की थी तो इसके 3-4 ब्रांच निकले थे, जो कि मेन 3 ब्रांच हैं। देखिए 1 2 3 4। इसके ब्रांच कट करने से नहीं निकले हैं, इसके ब्रांच यूं ही है, मतलब जन्मजात हैं, ऐसा कह सकते हैं कि इसका नेचर ही है इस तरह से ब्रांच होना, इस तरह से ब्रांच होना, इस तरह से ब्रांच होना। ये सारे अरेबिकम हैं, ये ओवेसम है। इसके ब्रांच जो होते हैं वो इस प्लांट का नेचर है मल्टी ब्रांच होना, लेकिन इस प्लांट का नेचर नहीं है ओवेसम का। यहाँ पर अगर हमको मल्टी ब्रांच चाहिए तो हम इसको क्या करते हैं, प्रून करते जाते हैं। यहाँ से एक बार प्रून किए थे तो 4 निकला है, 4 के बाद यहाँ ऊपर आने से मैंने इसको प्रून किया तो हर एक ब्रांच से 2 निकला है। देखिए 2 शाखा, 1 और ये 2। यहाँ पर का प्रून देखिए तो ये 1 और ये 2। उसी प्रकार से ये तीसरे मोटे वाले को देखिए, 1 ये 2, और उसी प्रकार से घुमा के मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 3 निकला है, 1 2 और 3। तो इसको हमको मल्टी ब्रांचेस बनाने के लिए इसको हर बार प्रून करना पड़ता है। और इसकी जो अगर एक स्टेम निकल गई, ब्रांच निकल गई, तो इस तरीके से सीधी स्टेट बढ़ती है जब तक कि आप इसको प्रून करके रोकोगे नहीं। तो इसी तरह से जाएगा, अनियमित हो जाएगा। अब हम इसको प्रून कर देंगे अक्टूबर नवंबर में, तो फिर से 1 के 2 निकलेंगे। ये जैसे पतला ही इसको नहीं करेंगे, लेकिन जो मोटा है उसको कर देंगे तो ज़रूर यहाँ से हमको 2 ब्रांच मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको मल्टी ब्रांच बनाने के लिए क्या करते हैं, ओवेसम को प्रून करते हैं। जबकि अरेबिकम जो है वो ऑलरेडी मल्टी ब्रांचेस होता है। इसका जो कॉडेक्स होता है बहुत कम्पैक्ट होता है। ये प्लांट बहुत कम्पैक्ट क्वालिटी में आता है, जो बहुत ज़्यादा हाइट नहीं लेता और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है। ये इस तरह से गोलाई में चारों तरफ से इसकी परिधि बढ़ती है और इसकी परिधि भी बढ़ती है, लेकिन ये इस तरीके से नहीं होता मल्टी ब्रांचेस। इसके इस तरह से जो जड़ होते हैं इसको ओपन करते जाते हैं तो ये बढ़ते जाता है। ये भी है, देखिए ये भी एक ओवेसम है। इसको भी कट करके हमने मल्टी ब्रांचेस बनाया है। हर जगह से आपको कटिंग की निशान दिखाई देंगे, है ना। लेकिन इसको हमने कट नहीं किया है, मल्टी ब्रांच करने के लिए इसको कट नहीं किए। तो प्रूनिंग करके मल्टी ब्रांच ओवेसम को करते हैं और अरेबिकम को नहीं करते। तो मल्टी ब्रांचेस का एक डिफरेंस हो गया कि इसमें मल्टी ब्रांचेस नहीं होते, मुख्य स्टेम होता है और वहाँ से फिर आगे तना निकालते हैं हम प्रूनिंग कर करके, और उस ब्रांचेस को कट करके हम मल्टी ब्रांचेस बनाते हैं। और इसकी हाइट कुछ भी हो सकती है, जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं। लेकिन अरेबिकम की हाइट ज़्यादा नहीं होती। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो ये ज़्यादा ऊंचाई पे पौधे नहीं जाते। आप देखेंगे इनके एक स्टेम कितने मतलब मांसल से हैं, बड़े मोटे मोटे से हो गए हैं शेप और डिजाइन की तरह, लेकिन इनकी हाइट ज़्यादा नहीं जाएगी। देखिए यहाँ पर कली बन रहा है। जितना इसमें आप देख रहे हैं 1-1 फीट की हाइट हो गई है, ऐसे 1 फीट की हाइट वाला इसमें आपको कोई सा भी नहीं दिखाई देगा ब्रांच। चाहे इसी पौधे को लें, और भी पौधे रखे हुए हैं। मैं तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 2 पौधे लेके आके बैठी हूँ। तो इस तरीके से आप किसी को भी देखेंगे तो इनकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती है, लेकिन ओवेसम की हाइट जाती है 5 फीट कर लीजिए, 4 फीट कर लीजिए, जितना कर लीजिए। और ये जाते हैं तो 1.5 फीट 2 फीट तक की हाइट जाते हैं और उससे ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो हाइट का डिफरेंस हो जाता है, ब्रांचेस का डिफरेंस हो जाता है। अब इसको हम लोग कॉडेक्स, एक सब्सक्राइबर मित्र का प्रश्न था कि कॉडेक्स किसको बोलते हैं। तो कई लोगों का समझाने का तरीका होता। तो कॉडेक्स होता क्या है ये देखिए कि कॉडेक्स क्या है। तो उस कॉडेक्स को समझने के लिए हम अपने प्लांट को 3 पार्ट में बांट सकते हैं। 3 भाग में बांट दीजिए। एक जो मिट्टी के नीचे है, दूसरा जो मिट्टी के ऊपर है मोटा वाला पार्ट, और तीसरा स्टेम वाला पार्ट जो ब्रांचेस हैं। तो इस तरह से आप इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। तो जो मिट्टी के नीचे है वो पार्ट हमारा रूट वाला पार्ट है, जड़ है, जहाँ से हमारा प्लांट खाना पानी लेता है और आगे बढ़ने के लिए अपने पूरे प्लांट को यहाँ से शक्ति देता है। दूसरा पार्ट मानेंगे तो ये बीच का पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है। मिडिल पार्ट जो होता है इसी को हम लोग कॉडेक्स बोलते हैं। इसके ऊपर का जो पार्ट है ये भी तना वाला पार्ट है, ये ब्रांचेस हैं, मल्टी ब्रांचेस हैं। अगर दूसरे प्लांट को आप देखेंगे तो ये भी देखिए, ये भी तना वाला पार्ट है। एक तना को हम मुख्य तना को यहाँ से काटे थे तो 4 ब्रांच मिला था, और इस 4 ब्रांच के बाद में फिर से ऊपर मल्टी किए तो मल्टी ब्रांचेस मिला। तो इसका भी ज़मीन के नीचे का जो हिस्सा है वो जड़ है मित्रों, और ये बीच का जो हिस्सा होता है ये तना हो गया, और ये बीच वाला हिस्सा, इस बीच वाले हिस्से को ही हम लोग कॉडेक्स बोलते हैं। तो इसका जो कॉडेक्स होता है ये धीरे धीरे आकार लेता है जैसे जैसे उसका टर्न होता है रूट,
और नीचे ऊपर हम अप करते जाते रहें रूट को, तो उससे हमारा कॉर्डेक्स तैयार होता है। तो रूट का ही पार्ट है, लेकिन वो ओपन हो जाता है, ऊपर आ गया मिट्टी से, तो वो हमारा कॉर्डेक्स बन गया। लेकिन वहीं पर जो अरेबिकम का कॉर्डेक्स है वो हॉरिजॉन्टली बढ़ता है, मतलब इस तरह से परिधि में बढ़ता है, चारों तरफ गोलाई से चारों तरफ से वो बढ़ेगा, इसका ये मोटापा बढ़ता है। फ्लावर देखने के लिए ओबेशम लगाते हैं, क्योंकि ओबेशम में बहुत सारी वेराइटीज़ है। ओबेशम सिंगल लेयर में तो जो आता है 5 पेटल का, वो तो नाना प्रकार के, उसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ है। लेकिन उसी प्रकार से ओबेशम में ही ग्राफ्ट करके रोजी वेराइटी को इस तरीके से फ्लावर्स प्राप्त किए जाते हैं। और इसकी एक प्रकार नहीं होती है, इसकी हजारों ब्रीड तैयार कर लिए हैं जो गार्डनर लोग हैं, वो उसके बहुत सारे प्रकार, बहुत सारे फ्लावर की आप देखते देखते थक जाएंगे, काउंटिंग ख़त्म नहीं होगी, इतने उसके रोजी वैरायटी तैयार हो गए हैं। तो फ्लावर देखने के लिए मित्रों ओबेशम का चुनाव किया जाता है, ओबेशम में रोजी वैरायटी का चुनाव किया जाता है। लेकिन जो अडेनियम लवर हैं वो इसके कॉर्डेक्स को भी बहुत पसंद करते हैं, किसके, अरेबिकम के। तो जिनको कॉर्डेक्स पसंद होता है और इस तरह से खाता पीता हट्टा कट्टा कॉर्डेक्स देखना चाहते हैं, बिल्कुल बॉडी बिल्डर की तरह, हमारे डब्लू की तरह, तो इस तरीके से वो लगाते हैं अरेबिकम। और उनमें मैं भी एक हूँ जो मुझे भी बहुत पसंद है, और इस प्रकार से मेरे पास काफ़ी वैरायटी भी इसकी है। आप देखेंगे तो बहुत सारे हैं। ये ब्लैक स्किन में है काफ़ी, जो कि लगातार पानी की वजह से अभी हल्का सा ग्रीनिश दिख रहा है, लेकिन दिखता है अभी भी डार्क कलर। ये ब्लैक बोर है, इसकी बहुत सारी आईडी है मेरे पास। ये आरसीएन है, तो इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो ये है कॉर्डेक्स का। तो कॉर्डेक्स का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कॉर्डेक्स किसको बोलते हैं, कॉर्डेक्स कैसे डेवलप, मतलब कौन सा कॉर्डेक्स कैसे बढ़ता है, ओबेशम का कॉर्डेक्स कैसे होता है, और अरेबिकम का कॉर्डेक्स कैसे होता है। तो ये हो गया एक पॉइंट। अब हम आते हैं इसकी फ्लावरिंग पे। तो अभी थोड़ी सी फ्लावरिंग पे चर्चा हो ही गई कि ओबेशम में सिंगल पेटल के फ्लावर्स आते हैं, सिंगल मतलब 5 पेटल के रहते हैं इस तरह से, और सिंगल लेयर होता है। तो ये ओबेशम हो गए। इसी में मल्टी पेटल के आते हैं इस प्रकार से रोजी वेराइटी, जो कि मल्टी लेयर होते हैं और बहुत सारे रंगों और डिजाइनों रंगों में पाए जाते हैं। और किसी कोई ट्रिपल लेयर का होता है, कोई डबल लेयर का होता है, लेकिन बहुत सी इसमें वेराइटीज़ जुड़ी हुई हैं। तो ये रोजी वेराइटी हो गया। अब हम आते हैं इसके कलर पर। फ्लावर का समझ में आ गया कि ये ओबेशम में इस तरह के 2 प्रकार के फूल होते हैं, सिंगल लेयर, मल्टी लेयर। लेकिन अरेबिकम में सिर्फ सिंगल लेयर के फ्लावर मिलेंगे, 5 पेटल सिंगल लेयर, मतलब सिर्फ 5 इस तरह से पंखुड़ियाँ होंगी। और पिंक कलर का ज़्यादा, लाइट पिंक, वाइट ऐसा आता है, प्योर वाइट में कुछ वेराइटीज़ में आती हैं, और ज़्यादातर हल्का पिंक। और लोकल ओबेशम हमारा खिलता है इस तरीके से, जैसा चलिए मैं दिखाई देती हूँ। मैं बैठ के बातें कर रही थी आज। इस तरीके से आता है, और वो बिल्कुल लाइट कलर का होता है, खिला था झड़ गया आज। तो अरेबिका में उस तरीके से सिंगल लेयर का फ्लावर आता है, उसमें डबल और रोजी नहीं आता है। तो फ्लावर का डिफरेंसेस हम लोग को समझ में आ गया। उसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ताइवान वेराइटी और थाईलैंड वेराइटी के नाम पर बहुत सारे इसके प्लांट आते हैं, और बहुत सारे इसके प्रकार हो गए हैं, और क्रॉस करके इसकी बहुत सारी ब्रीड तैयार कर ली गई है मित्रों, अरेबिकम की भी। और उनके सारों के नाम, उनके जो ब्रीड्स तैयार करते हैं उनके नाम पर, उनके सिटी के नाम पर, उनके जगह के नाम पर उनके नाम पड़े हुए हैं। अब हम लोग आते हैं एक डिफरेंस और देखते हैं स्किन पे। तो ओबेशम का जितना भी आप कलर देखेंगे वो ग्रे स्किन होता है इस तरीके से। इतनी बारिश के बाद देखिए सब ग्रीन हो गए थे, लेकिन ये ग्रे स्किन होता है इस तरीके से। ये सारे आपको ग्रे स्किन दिखाई देंगे। इधर भी देखिए रोजी वैरायटी के हैं, सारे ग्रे दिखाई देंगे, कुछ मटमैला सा, कुछ वाइट सा, नीचे से कॉर्डेक्स जिसका निकला जो मिट्टी के अंदर था उसको इस तरह से देखेंगे तो आप मिट्टी के कलर में है। अभी वो पूरी तरह से नहीं आया है, फरवरी में उसको निकाली थी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, है ना, किसी को भी। तो ये ग्रे कलर आएगा, ये ग्रीन कलर आएगा, जैसे ये ग्रीन दिख रहा है तो इस तरीके से ग्रीन भी दिखाई देगा। अरेबिकम में क्या होता है कि अरेबिकम में ग्रीन तो दिखता ही है। ये देखिए ग्रीन है, ये ग्रे कलर है, यहीं पर एक साथ तुलना कीजिए, आप एक साथ दिखा रही हूँ। ये देखिए राइट वाला ग्रीन है, वो ग्रे है। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, इसमें स्किन कलर चेंज होता है, इसमें ब्लैक स्किन भी आता है। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ब्लैक स्किन किसको बोलते हैं। जो आपको ब्लैक ही दिखाई देगा, देखिए पानी गिरे, ठंड आए, बरसात आए, ये नहीं बदलता है।
ये इसकी आईडी है लावा और ये ब्लैक स्किन है। देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैक दिखाई दे रहा है। ऐसा ब्लैक स्किन आपको ओबेशम में नहीं दिखाई देगा। ये भी एक ब्लैक स्किन है, एक ब्लैक स्किन और आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये भी ब्लैक स्किन है। ये देखिए ये कालामी का है और ये भी प्योर ब्लैक है। देखिए तो इस तरीके से इसमें ब्लैक स्किन भी आता है, ब्लैक स्किन आता है। दूसरा आता है एक सुपर रेड भी आता है। एक सुपर रेड भी मेरे पास है। सुपर रेड कहाँ पर है? ये है, ये देखिए ये सुपर रेड है। ये अभी सीजन में आएगा, अभी बारिश के कारण ग्रीन और ब्लैकिश दिख रहा है। तो ये सुपर रेड इसकी आईडी है। रेड वुड भी आता है इसमें, जो रेडिश कलर पे रहेगा। देखिए ये भी ब्लैक सा भी दिखाई दे रहा है। आपको मैं रेड कलर दिखाती हूँ। अरेबिकम में रेड भी आता है, ब्लैक तो आपको मैं दिखा ली। यह है मेरा रेड थाईसोको। इसको पहले भी मैं शेयर की हूँ इसकी वीडियो इस तरीके से। अभी कुछ न्यूट्रिशंस की कमी के कारण इसके प्लांट वेरीगेटेड हो गए हैं मित्रों। ये है रेड कलर, देखिए इस तरीके से। देखिए ये रेड है इसका कलर। मैं इसको गर्मी में भी शेयर की थी, फ्लावरिंग हुआ था तो बिल्कुल रेड दिखाई दे रहा था। और कुछ पत्ते इसके साफ़ करने लायक हैं और कुछ न्यूट्रिशन की कमी के कारण इस तरह से दिख रहे हैं। तो इसमें रेड और ब्लैक दो कलर स्किन आपको और देखने को मिलता है अरेबिकम में, जो कि आपको ओबेशम में दिखाई नहीं देगा। तो ये छोटे छोटे से डिफरेंस है मित्रों जो इसको अलग करते हैं। और मुख्य है तो मैं बताई नहीं इसके कॉडेक्स। अच्छा इसकी हम थाईसोको की भी थोड़ी बात कर लें, रेड स्किन की। इसका जो है ये टावर फॉर्म में जाता है, नीचे ऐसा पिल्लर जैसा रहेगा और ऊपर जा कर के इस तरह से मल्टी ब्रांचेस होता है। ये इसकी खासियत है, इस तरीके से चलता है। और अभी लगातार बारिश के कारण ये हमको प्रॉब्लम मिलेगा। हमारे पत्ते जल रहे हैं, इन पत्तों को हमको साफ़ करते जाना है। बस यही काम कर रही थी मैं आज। देखिए इनको निकालना पड़ता है और यहाँ ओपन में ही रखे हैं सारे प्लांट। आपको अच्छी फ्लावरिंग चाहिए, प्लांट में अच्छा ग्रोथ चाहिए तो अडेनियम चाहे अरेबिकम हो या ओबेशम हो या रोजी वैरायटी हो या इसके और भी कोई प्रकार हो, नोवा तंजानिया हो, चाहे आपका स्वाजिकम हो, कोई भी प्रकार ले लीजिए, मल्टीफ्लोरम ले लीजिए, कोई सभी ले लीजिए, सोमालेंस ले लीजिए। तो सभी को जो नेसेसरी नीड्स है, जो सबके लिए एक चीज़ कॉमन है, वो है सनलाइट। सनलाइट प्रॉपर होनी चाहिए, 5 से 6 घंटे 7 घंटे की प्रॉपर धूप इनको मिलनी चाहिए। तभी आपका प्लांट इस तरह से ग्रो करेगा जैसे आप मेरे प्लांट को देख रहे हैं। वो लास्ट में देखिए ये नोवा तंजानिया है, दिख रहा है जो किनारे में, और ये पीबीएन है। आपको हर एक प्लांट यहाँ पर आपको हेल्दी दिखाई देगा। जो ब्लैक स्किन है मित्रों, देखिए दूर से ही ब्लैक दिखाई दे रहा है। जो ग्रे है वो ग्रे है और जो रेड स्किन है वो रेड स्किन ही दिखाई देगा। ये कापी लोग भी रेड स्किन है मेरे। ये 2 प्लांट हैं कापी के, इसको मैंने नंबरिंग कर रखा है 2 और 3। तो इस प्रकार से अरेबिकम और ओबेशम में अंतर है। बस मित्रों मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें अपने मित्रों को। और अगर आप पहली बार हैं मेरे चैनल पर तो आप मुझे सब्सक्राइब तो कर ही लें। धन्यवाद मित्रों। और देखिए यहाँ पर 3-3 सीड पॉट बन रहे हैं, ये कटिंग से लगा हुआ है। देखिए ये एक सीड पॉट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, और तीनों एक ही जगह लगे हैं। ऐसे छोटे से पाउच में है देखिए आप, और कटिंग है ये। और देखिए कितना अच्छा इस पर सीड पॉट बन रहा है। तो बस ऐसे ही है मित्रों, प्रकृति है। कहीं से बाउंडेशन नहीं होता कि आपने पाउच में लगाया हो तो नहीं फूलेगा, नहीं फलेगा। धन्यवाद मित्रों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।